नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल सनराइजर्स में। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4 MT06। क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, अगेन थ्योरम्स पढ़नी होगी। इस चैप्टर की भी थ्योरम्स जो है मेन है। इससे पहले वाले मैंने यूनिट 3 कवर किया था, उससे पहले वाले में यूनिट 2, उससे पहले वाले में यूनिट 1। 3 यूनिट्स कवर हो चुकी हैं। आज है चौथी यूनिट्स जिसका नाम लैग्रांज थ्योरम है। तो इसमें तो चैप्टर का नाम ही थ्योरम है, तो इसका थ्योरम तो पक्का ही पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, थ्योरम है जो उसका एक्सप्लेनेशन है मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में दे चुका हूँ। यहाँ पे मैं खाली इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँगा, तो इसलिए डीपली नहीं जाऊँगा। कॉसेट क्या होता है मैं बता चुका हूँ, राइट लेफ्ट वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना देख लो, चेक वेदर और नॉट। इसका सिंबल का मतलब क्या होता है मैंने बता रखा है। साइक्लिक ग्रुप जो इससे जनरेट होता है 1 2 3 इज अ साइलो 3 सब ग्रुप। देखो साइलो 3 सब ग्रुप को हम 3SSG भी बोलते हैं ऑफ S4। फर्दर फाइंड ऑल द साइलो 3 सब ग्रुप्स ऑफ S4। देखो रीडिंग करके इसलिए बता रहा हूँ, अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो मेरी रीडिंग से समझ लेना मैंने क्या लिखा है। तो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछ रहा है। पहला तो ये, क्या ये साइलो 3 सब ग्रुप है। अभी साइलो 3 सब ग्रुप क्या होता है मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है। दूसरा कह रहा है कि फाइंड ऑल द साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ S4। अब S4 क्या है, एक सिमेट्रिक ग्रुप। इसका ऑर्डर क्या है, कैसे निकाला जाता है मैंने लेक्चर में बता रखा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा निकाल रखा है। ठीक है, अब एक चीज और, सो S4 हैज 2 साइलो सब ग्रुप्स एंड साइलो 3 सब ग्रुप्स। ये आए कहाँ से, जरा यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3, 2 की पावर 3 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू करके हमने करा है। इस 4 को हमने 2 इंटू 2 में खोल दिया और 2 की पावर हमने 3 कर दी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो देखना होगा, क्योंकि ये साइलो सब ग्रुप है। जिसने पढ़ रखा है उसे आएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा उसे नहीं समझ में आएगा। अब करना क्या है, अब हमें सबसे पहले 2 साइलो सब ग्रुप निकालने की कितने होंगे इसके। तो हमने ये फॉर्मूला बुक में दिया गया है, N2, क्योंकि 2 निकाल रहे हैं हम। नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप्स कितने होंगे, 2 रखा, के की जगह पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर निकालेंगे। उसी तरीके से अब ऑर्डर निकाल रहे हैं। पहले हमने नंबर ऑफ निकाले कितने होंगे, अब हम उसके ऑर्डर निकाल रहे हैं कि कितने ऑर्डर के होंगे। उसके बाद हम ये चीज़ 3 के लिए भी करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 3 है, इसलिए हम 2 3 का ही निकाल रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अब पहले हम वही करेंगे जो इसमें करा, नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप, इसमें भी ये करेंगे नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप, है ना। उसके बाद हम लास्ट में क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे साइलो 3 सब ग्रुप का। ठीक, इतना समझ में आ गया। यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाया है, NP1 + KP, NP1 + KP बुक में दे रखा है इजीली। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, सो S4 हैज़ एग्जैक्टली 3 साइलो 2 सब ग्रुप, मतलब इसमें 2 SSG होंगे। ठीक है, एंड ओनली 1 साइलो 3 सब ग्रुप, और एक 1 खाली एक ही होगा 3SSG। देखो 3 होंगे 2SSG और 1 होगा 3SSG विद 8 एंड 3 एलिमेंट्स। 8 और 3 एलिमेंट्स के साथ होंगे रिस्पेक्टिवली। अब हम उस केस की बात कर रहे हैं जो हमें दिया गया था, 1 2 3 साइक्लिक ग्रुप। किस किस को ये ड्राइव करेगा, आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2। Therefore 1 2 3 is a silo 3 subgroup of S4। देखो 3 है ना इसके अंदर। ठीक है, since S4 has only one silo 3 subgroup, therefore there is no other silo 3 subgroup of S4 except 1 2 3 cyclic। ठीक, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा, अगेन बोलता हूँ लेक्चर देखना होगा। साइलो को जरूर समझो, या तो 2 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में हमेशा पूछता है, तो इसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन है मजेदार इसलिए करवा रहा हूँ। इफ G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 40, ऑर्डर 40 का मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 40 बिल्कुल। एंड HN के इट्स सब ग्रुप, उसके सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं, 20 और 10, मतलब क्या है इसके ऑर्डर है उसके सब ग्रुप्स के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन चेक वेदर और नॉट। जब आप इन दो का प्रोडक्ट करो तो वो G के इक्वल आ रहा है या G से कम आ रहा है, ये चेक करना है। और हमें ये शो करना है जो ऑर्डर है H इंटरसेक्शन K का, वो 5 के इक्वल है या 5 के बराबर है, मतलब 5 से ज़्यादा है। ठीक, तो ये चीज़ चेक करना है। तो चलो देखो, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ G लिखा है हमने 40, ऑर्डर ऑफ H क्या है 20 गिवन है, कोई अपनी मर्जी से तो जोड़ा नहीं। ऑर्डर ऑफ K क्या है 10। इंडेक्स ऑफ H इन G क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, 40/20 इंटू इक्वल्स टू 2। क्यों निकाला इंडेक्स, क्या मतलब है इस चीज़ का, देखो इंडेक्स निकाल के हमें ये पता चल गया, एक थ्योरम बोली गई थी, कभी भी किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर अगर 2 या 2 से कम होता है, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर अगर 2 या 2 से कम होगा तो उस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है वीडियोस में बता रखा है।
और तो फिर हमारे ये जो है एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, क्योंकि इसका भी क्या है ऑर्डर, 2 आया, 2 या 2 से कम वो नॉर्मल होगा। अब के जो है वो भी एक सब ग्रुप है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। देखो हमने एच पे तो जोड़ दिया कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन के नहीं है ना। आप चाहे देख भी सकते हो, 40 को ऊपर रखोगे, 10 को नीचे, 0 से 0 कटा 4 आ रहा है, तो 4 2 से बड़ा है, ठीक। देयरफॉर एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब जरा ध्यान से सुनना, इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम एच और के का। तो इंटरसेक्शन जब हम करेंगे इन दो सब ग्रुप का, ऑर्डर क्या आएगा, 1 2 5 10, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं। तो ध्यान से, क्या बोला मैंने, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आराम से सीखना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ऑफ जी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। इंडेक्स से निकाल के हमने ये चेक करा क्या इन दोनों में से कोई नॉर्मल है या नहीं। इंडेक्स क्या होता है वीडियोस में बता रखा है। तो हमने जब इंडेक्स निकाला तो हमें एच का इंडेक्स पता चला 2, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है। तो क्यों है, मैंने बताया थ्योरम है एक, 2 या 2 से कम है। के भी एक सब ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकाल रहे हैं एच इंटरसेक्शन के का। क्या होगा मुझे एक बात बताओ, इसका और इसको, ऐसा नंबर जो इन दो को इन दोनों को डिवाइड करता हो, वो कौन है? एक तो 1, एक तो 2, एक तो 5 और एक तो 10। अब एक बात और, मैंने आपको क्या कहा था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप का होगा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 40। 40 को तो सर 8 भी करता है डिवाइड, 8 5 जब 40। आपने यहाँ 8 क्यों नहीं लिखा? और 40 को तो 40 भी डिवाइड करता है, तो आपने यहाँ 40 क्यों नहीं लिखा? ठीक, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि हमने 8 और 40 क्यों नहीं लिखा। भैया हमें सब ग्रुप चेक करने हैं। आप 8 इसको देख के तो लिख लोगे, पर क्या 8 20 को डिवाइड करता है? नहीं। क्या 8 10 को डिवाइड करता है? नहीं। तो हमने वो नंबर लिए हैं जो इसको भी डिवाइड करें। आप देख लो, 1 करता है, 2 भी करता है, 5 भी करता है और 10 भी करता है। ठीक, तो हमें इन सब ग्रुप्स को ध्यान में रखना है। अब हम एक एक करके इन सबको लेके चलेंगे। ऑर्डर ऑफ, देखो ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है बुक में है, ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, ये बुक में आपको इजीली दिख जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एट इंटरसेक्शन के लेट कर लिया हमने सबसे पहले 1 कि 1 ऑर्डर है इसका। तो हमने फॉर्मूला लगा के देखा और हमने सॉल्यूशन चेक किया। अब देखो, जब हमने 1 रखा तो हमारा ऑर्डर आया क्या, 200। पर खुद सोचो, क्या कभी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। देखो ये है आपके पास कोई ग्रुप, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ताकि फील आए कुछ, है ना। क्या है सब ग्रुप, क्या है ग्रुप, पहले ही बता चुका हूँ, बस थोड़ा ये देखो। ये एक ग्रुप है, अब इसके अंदर के सब ग्रुप कौन से होंगे? देखो ये कोई पूरा ग्रुप है। अब इसके सब ग्रुप क्या हो सकते हैं? एक हिस्सा आप ये कर लो, सब ग्रुप 1 ये हो गया, सब ग्रुप 2 ये हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। एक हिस्सा, एक और ये ग्रुप है, आप इसको यहाँ से पार्टीशन कर दो, एक सब ग्रुप ये हो गया, एक सब ग्रुप ये हो गया। एक पार्टीशन और है, ऐसे 2 3 4 5। तो देखो सब ग्रुप 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया और 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। मुझे एक बात बताओ, इनमें से कोई भी सब ग्रुप क्या ग्रुप से बड़ा है? नहीं है। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो एक सब ग्रुप इतना होगा, दूसरा सब ग्रुप इतना होगा। क्या ये ग्रुप से बड़ा है? नहीं। इसकी बात करूं तो एक सब ग्रुप इतना होगा और एक सब ग्रुप इतना होगा। क्या ये ग्रुप से बड़ा है? इक्वल हो सकता है, ग्रुप से बड़ा कभी नहीं हो सकता। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ सब ग्रुप 1 इतना छोटा है, सब ग्रुप 2 ऐसा है, सब ग्रुप 3 ऐसा है, 4 ऐसा, 5 ऐसा। तो वो ये कह रहा है कि ग्रुप अगर इतना है, ये है आपका ग्रुप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का मतलब बता रहा हूँ, ये अगर ग्रुप है तो क्या सब ग्रुप ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। देखो ग्रुप का ऑर्डर है 40 और सब ग्रुप का आ गया 200। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, तो लिख दिया विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो ऐसे ही हम लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब हमने 2 मान लिया, लेट कर रहे हैं 1 2 5 10। अब हमने 2 माना, ऑर्डर ऑफ क्या आ रहा है एच इंटरसेक्शन जी का, देखो 100 आ रहा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये भी इम्पॉसिबल है भाई, ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा तो आ ही नहीं सकता। अब हमने 5 को लिया, 5 को लिया तो हमारा 40 है। हमने अभी क्या देखा था, या तो इक्वल या तो उससे छोटा होना चाहिए। तो हमने देखा जब हमने 5 लिया तो 40 है, जो कि पॉसिबल है भाई, इक्वल तो हो सकता है पर बड़ा नहीं हो सकता। अब हमने 10 लिया, 10 क्या आया, ग्रुप ऑफ ऑर्डर से छोटा, जो कि पॉसिबल है। तो ये 2 कंडीशन पॉसिबल है। सो एच इंटरसेक्शन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो देखो ये जो है हमारे पास आ गया
हमने 5 रखा था, 5 से हमारे पास जो ग्रुप का है वो ऑर्डर आ गया। इसी तरीके से हम देखते हैं, एक बार रिवीजन मारते हैं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देख लो। 2 ग्रुप के ऑर्डर दिए गए, एक ग्रुप का, सब ग्रुप का। इस तरीके से हमने सबको लेट किया, निकाला, और हमें क्या बोला गया था कि जो एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर होगा, क्या वो 5 के इक्वल या 5 से बड़ा होगा। तो हमने प्रूव कर दिया 20, 40 बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इन्हें नहीं लिया क्योंकि ये ग्रुप के ऑर्डर से भी ऊपर चले गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने अभी प्रैक्टिस किया है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये भी लैग्रांजे थ्योरम से रिलेटेड है। मैंने आपको कहा लैग्रांजे थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, जरूर पढ़ के जाना, अदरवाइज आपका ये पूरा चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। नॉर्मल सब ग्रुप करने हैं आपको, फाइंड, ध्यान रखना कि कितने नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि नंबर बोला, ऑर्डर नहीं कहा यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जिनका 25 हो। कितने ऐसे नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जिनका ऑर्डर जो है 25 हो एंड ऑफ ऑर्डर 50 हो, ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 75। इसको समझो, 75 ग्रुप का ऑर्डर है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 75। तो उसने कहा उस ग्रुप के अंदर कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जिनका ऑर्डर या तो 25 हो और जिनका ऑर्डर या तो 50 हो। समझ में आया? आगे ना, ग्रुप है 75 ऑर्डर का, और 25 और 50 ऑर्डर के कितने होंगे ये नॉर्मल सब ग्रुप, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंस 50 इज डज नॉट डिवाइडेड बाय 25 75, ध्यान से देखो, मैंने कहा था हमेशा जो सब ग्रुप होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्या 50 75 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहे का मतलब क्या होगा? नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 50। देखो क्वेश्चन आपको देख रहा है फिर घुमा रहा है ताकि आपका बेसिक लेवल पता चल जाए, और यही वो चाहता है, ठीक। तो 50 हमारे पास कोई ऐसा सब ग्रुप नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें 25 की, तो 25 7 को काटता है ना, 75 को काटता है कितना, 25 इंटू आप 3 कर लोगे तो 75 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 50 जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर 75 को 50 डिवाइड नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 25 की, तो 5 SSG, 5 का स्क्वायर 25, और 3 SSG, 3 की पावर 1 3, ये निकल जाएगा। नंबर ऑफ 5 SSG निकालने हैं हमें इस फॉर्मूले से, जो मैंने आपको इससे पहले सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये वही फॉर्मूला है NP वाला। सो देर इज ओनली वन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25, क्योंकि देखो इसका क्या है, ऑर्डर 1 आया, नंबर ऑफ 5 SSG 1 आ गया, ठीक है, मैंने कहा था, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 25 ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज 75। इस क्वेश्चन को समझ में आया? देखो जरा ध्यान से देखना है इसको, ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने लेक्चर तो देखा ही नहीं, तो आप सोच रहे होंगे यार ये बोल क्या रहा है। मैंने कहा ना शॉर्ट में बताऊंगा। उसने कहा कि एक ग्रुप है 75 ऑर्डर का, और 25 और 50 ऑर्डर के नॉर्मल सब ग्रुप उसमें कितने होंगे ये फाइंड आउट करना है। मैंने हमेशा बोला है, हमेशा पहला रूल चेक करना, जो भी सब ग्रुप होगा ऑर्डर के ग्रुप को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा डिवाइड कर रहा है। हमने देखा 50 तो कर नहीं रहा, तो इस कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ नहीं होगा, 25 कर रहा है। लेकिन फिर हमने 75 को इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ये एक फॉर्मूला है, 5 की पावर बढ़ाते जाओ तो उससे पता चल जाता है। अब इसके अंदर कितने SSG होंगे? एक 5 SSG होगा क्योंकि 5 आया, एक 3 SSG होगा। अगर यहाँ 2 आता तो 2 SSG भी होता, 1 आता तो 1 SSG भी होता। लेकिन अगर यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है तो आप 5 की स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर करोगे, पर 3 SSG ही होगा। ऐसा मत कर देना 5 SSG 5 SSG 3 SSG 3 SSG, ये नहीं होगा, वो उनकी पावर बढ़ती जाएगी। अब 5 SSG 5 का स्क्वायर मतलब ऑर्डर 25, 3 SSG एक है तो 3, तो नंबर ऑफ 5 SSG निकाले हमने 1, कितने हैं? 1 है। सो तो एक ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा 5 SSG का, ऑर्डर 25 ऑफ ग्रुप 75। 75 के अंदर ग्रुप ऑर्डर 25 का खाली एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो लेक्चर ज़रूर देखो ताकि आपका जो पेपर है वो ईजिली हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।